आज हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ेंगे। विद्युत धारा अध्याय 4 में है। क्लास 10th का भौतिकी अध्याय 4 विद्युत धारा। तो सबसे पहले हम विद्युत धारा के बारे में जानेंगे। विद्युत धारा को जानने से पहले हम लोग विद्युत आवेश को जानेंगे। विद्युत आवेश को जानने से पहले हम पदार्थ के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ का 3 मौलिक कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उदासीन है, इस पर कोई आवेश नहीं होता। ठीक है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के केंद्र में रहता है। परमाणु को हम गोलाकार मानते हैं और जब कोई गोलाकार पदार्थ है तो उसका केंद्र होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को परमाणु के केंद्र में रहता है और इलेक्ट्रॉन उस केंद्र के चारों ओर अपनी एक निश्चित कक्षा में चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है या एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों का यह स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है। तो यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आवेश क्या है। ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, आवेश क्या है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, वह गुण ही आवेश कहलाता है। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, तो वह आकर्षण या प्रतिकर्षण गुण ही आवेश कहलाता है। समझा? आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो जाता है, उसे आवेश कहते हैं। आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। अब धन आवेश क्या है? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है या किसी पदार्थ में दूसरे पदार्थ से इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 बात होगा। तो जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह क्या हो जाएगा? वह पदार्थ धन आवेशित हो जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन जब निकलता है, यानी इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती है तो वह क्या होता है? धन आवेश होता है। यानी उस पदार्थ, धन आवेश का मतलब हुआ कि उस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकला। ऋण आवेश का मतलब हुआ जिस पदार्थ पर ऋण आवेश है, इसका मतलब है कि वहां इलेक्ट्रॉन गया, वह पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया। गणित का यहाँ उल्टा नियम होता है, ये ध्यान रखना। गणित में कुछ निकलता है, जब कमी होता है तो क्या होता है? माइनस। जब कुछ कमी होगा तो माइनस और अधिक होगा तो प्लस। लेकिन यहाँ आवेश के मामले में उल्टा बात होता है। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो धन आवेश, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो ऋण आवेश। समझा? जब किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पदार्थ पर धन आवेश,
जब किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन जाता है तो वह ऋण आवेश। यही आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं इसको समझा, ऋण आवेश किसे कहते हैं इसको समझा। कोई दिक्कत यहाँ? आवेश का गुण क्या है, आवेश के गुणों को लिखें। आवेश का दो गुण है। कौन कौन सा दो गुण है? एक बात तो हम जान रहे हैं कि आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। जब दोनों सजातीय आवेश कहते हैं कि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, यानी एक दूसरे को धक्का मारेगा, विपरीत दूर भगाएगा, एक जैसे। तो ये सजातीय आवेश क्या है? धन आवेश, एक पर धन आवेश है, दूसरे पर भी धन आवेश हो जाएगा, और दोनों को सटाएंगे तो दोनों सटेगा नहीं, धक्का मारेगा पीछे की ओर। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण बल, एक दूसरे को दूर हटाता है। और सजातीय मतलब एक ही आवेश, धन धन या ऋण ऋण, धन रहेगा और दूसरे पर भी धन रहेगा, और तब दोनों को सटाएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। अगर किसी पर ऋण है और दूसरे पर भी ऋण आवेश है, तब सटाएंगे तो तब भी प्रतिकर्षण होगा। यानी दोनों पर अगर समान आवेश है, धन आवेश और धन आवेश है, यानी सजातीय आवेश इसी को कहते हैं। दोनों पर सजातीय आवेश हो, यानी सजातीय आवेश को समझा। पॉजिटिव है तो दूसरे पर भी पॉजिटिव है, पहले पर निगेटिव है तो दूसरे पर भी निगेटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, उसे ही हम सजातीय कहते हैं। तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, और विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विजातीय का मतलब समझा, एक पर प्लस और दूसरे पर, एक पर माइनस तो दूसरे पर प्लस, यानी प्लस माइनस या माइनस प्लस जो है उसे हम विजातीय कहते हैं। सजातीय मतलब एक ही चिन्ह होना चाहिए, प्लस प्लस या माइनस माइनस, समझा इसको? कोई दिक्कत यहाँ? चलो नोट करो इसको। देखो नेक्स्ट, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं? विद्युत धारा क्या है? आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश जब लगातार प्रवाहित होते रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब लगातार चलते रहता है, तो उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दो चालक, किसी चालक पदार्थों के बीच आवेश के व्यवस्थित प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है? अगला क्वेश्चन है कि आवेश के अनुसार वस्तु को जो है दो भागों में बांटा गया है, चालक पदार्थ और अचालक पदार्थ। चालक पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, तो वैसे पदार्थ को हम चालक पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ में आवेश का प्रवाह नहीं हो पाता है, उसे हम अचालक पदार्थ कहते हैं। चालक पदार्थ जैसे आदमी का शरीर है, सभी धातुएं हैं, लोहा है, चांदी है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है? चालक पदार्थ है। अचालक पदार्थ क्या है? लकड़ी है, लकड़ी में करंट जाता है जी? प्लास्टिक में करंट जाता है, रबर में करंट जाता है, और भी बहुत सारा ऐसा पदार्थ है जिसमें करंट नहीं जाता है, वह अचालक पदार्थ हुआ। और जिसमें करंट जाता है वह चालक पदार्थ हो गया। समझा? अचालक पदार्थ वैसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। और ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। कोई दिक्कत? नोट कर लो। अब देखो नेक्स्ट, विभव और विभवांतर से आप क्या समझते हैं? विभव और विभवांतर क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? तो विभव है कि इकाई धन आवेश को, यानी एक
आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है उसे ही हम विभव कहते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। इसे भी से सूचित किया जाता है। अतः विभव बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। विभव को भी से सूचित किए तो भी बराबर W बटे Q। W क्या है? किया गया कार्य है। और Q क्या है? आवेश है। तो भी बराबर W बटे Q। इसका SI मात्रक वोल्ट है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम होता है। न्यूमेरिकल बनाने में इसकी जरूरत होगी, इसलिए इसको याद रखना है। हाँ, विभवांतर क्या है? इकाई धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? अनंत से किसी बिंदु तक जाने में विद्युत आवेश को ले जाने में जो कार्य होता है। लेकिन विभवांतर क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होता है उसे विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे? मान लेते हैं कि A और B 2 बिंदु हैं, तो विभवांतर को हम सूचित करते हैं VAB। कैसे निकालेंगे? तो A बिंदु पर विभव माइनस B बिंदु पर विभव, यानी VAB बराबर VA माइनस VB। अंतर मतलब घटाओ, तो घटाव कर दिए, दोनों का अंतर निकल गया, विभवांतर। समझा? कोई दिक्कत? इसको नोट कर लिया? आज का मेरा मैथ वाला वीडियो कुछ खराब हो गया था, इसलिए उसको YouTube से हटा लिए हैं। कल फिर मैथ वाला डालेंगे। आप लोग फिजिक्स वाला वीडियो देखिएगा। इसको लाइक कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, आप दोस्तों का थोड़ा सा मदद कर दीजिए इसमें आप।